जहां तक हाजीपुर का प्रश्न है और पशुपति पारस चचा भतीजे का प्रश्न है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संभव है कि पशुपति पारस संसदीय चुनाव से संन्यास ले ले। पशुपति पारस खेमा समाप्त तो हो जाएगा, शायद कागज पे कहीं रहे या कागज से भी मिट जाएगा। रामविलास की राजनीतिक लिगेसी चिराग के पास रहेगी, और जो लोग चिराग से एडजस्ट करने में जिनको दिक्कत होगी वो लोग जदयू या राजद में चले जाएंगे। क्या चाचा भतीजा का क्या होगा? भतीजा संसदीय राजनीति में एक्टिव रहेगा, चाचा संन्यास की ओर हैं, उम्र के हिसाब से भी चाचा संन्यास लेंगे। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजों का जिक्र बहुत है। चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर इस जिक्र के केंद्र में है, क्योंकि हाजीपुर की लोकसभा सीट हॉट सीट होगी। चाचा भतीजे आमने सामने भी हो सकते हैं, ऐसी चर्चा भी है। अगर बीजेपी की बात करें और बीजेपी को हाजीपुर के लिए अगर चुनना हो एनडीए कोटे से, तो वो चिराग पासवान को चुनेगी या पशुपति पारस को चुनेगी? मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी समझ कहती है या मेरी सोच कहती है, इसका कोई तार्किक तथ्यात्मक आधार मेरे पास नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अब कुल मिला के गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में जा रही है। लोजपा से कौन लड़ेगा या किसी भी पार्टी से कौन लड़ेगा, ये डिसीजन बीजेपी लेगी। जहां तक हाजीपुर का प्रश्न है और पशुपति पारस चचा भतीजे का प्रश्न है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, संभव है कि पशुपति पारस संसदीय चुनाव से संन्यास ले ले। संभव है कि पशुपति कुमार पारस संसदीय चुनाव से संन्यास ले लें। इस बात की भी संभावना है कि पशुपति पारस को किसी संवैधानिक सीट पर जगह पर बिठाकर उनको प्रणाम किया जाए, और लोजपा के नाम पर जो लोग रह जाएंगे वो चिराग के साथ रहेंगे, चिराग की पार्टी बीजेपी के साथ टाइप पे जाएगी, और कुछ ऐसे भी बागी हो सकते हैं जो पशुपति पारस की टीम में है वो चिराग के साथ न जाएं। तो आपको पता होना चाहिए, शायद आप ही को उसी टीम के एक मेंबर ने कहा था कि हम लोग जदयू की तरफ चले जाएंगे। इन टोटलिटी जो आने वाले समय में मैं जो देख पा रहा हूं या जो मैं समझ पा रहा हूं कि पशुपति पारस खेमा समाप्त तो हो जाएगा, शायद कागज पे कहीं रहे या कागज से भी मिट जाएगा। रामविलास की राजनीतिक लिगेसी चिराग के पास रहेगी, और जो लोग चिराग से एडजस्ट करने में जिनको दिक्कत होगी वो लोग जदयू या राजद में चले जाएंगे, जिसमें एक नेता जो सांसद हैं अभी महबूब अली कैसर ने आपको कहा भी था कि हम लोग जदयू की तरफ चले जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, नीतीश कुमार की बहुत तारीफ कर रहे थे वो, राजनीति, और बाद में जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दी कि वो मिलकर भी ललन सिंह से आए हैं। मैं कह रहा हूं कि वो एक तरीके से कही दिए थे, पॉलिटिक्स में समय से पहले खुलकर नहीं कहा जाता है। लेकिन मैं पुनः उस जगह पर आ रहा हूं जहां पर आपका प्रश्न था कि क्या चाचा भतीजा का क्या होगा। भतीजा संसदीय राजनीति में एक्टिव रहेगा, चाचा संन्यास की ओर हैं, उम्र के हिसाब से भी चाचा संन्यास लेंगे। और एक प्रश्न और कहीं कहीं उठता है कि क्या भतीजा महागठबंधन में चला जाएगा। मैं इस बात को थोड़ा कमतर आंकता हूं, इसलिए महागठबंधन में जाने की संभावना कम है कि चुनाव ही एक राजनीति नहीं है, राजनीति चुनाव के बाद शुरू होती है। तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान का एडजस्ट करना अपने आप में एक यक्ष प्रश्न होगा, बड़ा सवाल होगा। माले और जीतन राम मांझी के साथ चिराग पासवान को अपने मतदाताओं को एडजस्ट कराना एक बड़ा प्रश्न होगा। मुझे जो लगता है कि बीजेपी के साथ चिराग पासवान की जो वैल्यू बनेगी वो वहां नहीं बनेगी। और दूसरी बात है कि बीजेपी में चिराग पासवान ने जो निवेश किया है उस निवेश का फायदा अभी तक वो नहीं लिए हैं, तो जब तक वो फायदा कैश न कर ले वो गठबंधन भी बदलेंगे, इसकी संभावना कमतर है। सूरजभान सिंह का जिक्र हाल के दिनों में बहुत हुआ, उन्होंने अपने एक बयान से भूचाल ला दिया कि वो पशुपति पारस के साथ नहीं है। कल रालोजपा जो पशुपति पारस की पार्टी है उनकी मीटिंग थी दिल्ली में, वहां सूरजभान सिंह मंच पर नजर आए, चंदन सिंह मंच पर नजर आए जो सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई हैं, और उस आधार पर पशुपति पारस की पार्टी ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, सूरजभान सिंह हमारे साथ है। क्या ये सही है? सूरजभान सिंह ने कभी ये खुलकर नहीं कहा कि वो पारस के साथ नहीं है। वो एक भावावेश में दिया गया बयान था कि अगर ये दोनों एक नहीं हुए तो हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि उनको ये समझ बहुत स्पष्ट है कि ये दोनों एक नहीं होंगे तो ये दोनों तो बिखर ही जाएंगे, इनके साथ जो लोग होंगे वो भी बिखर जाएंगे।
वो जब तक ये दोनों के बिखराव की स्पष्ट खबर नहीं आ जाती है या एका की संभावना खत्म नहीं हो जाती है, तब तक सूरजभान क्यों अपना पत्ता खोने कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं है। अभी जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, बीजेपी के साथ जाएंगे, जा सकते हैं, क्योंकि अगर जो ये चाचा भतीजा एडजस्ट नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में उस पूरे क्षेत्र में सूरजभान को अपनी राजनीति और अपने वजूद को बचाए रखने, पॉलिटिकल वजूद को बचाए रखने के लिए बीजेपी के पास जाना ही एक अंतिम विकल्प है, क्योंकि उनका जो धुर विरोधी है वो पहले से राजद में जाके बैठा हुआ है।